रिव्यू एक्सरसाइज 5 है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट x प्लस 3y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। दो इनइक्वालिटीज़ हैं दी गई हैं, ठीक है। इनके मुताबिक हमने इस सवाल का जो है ये फंक्शन जो इसका मिनिमम पॉइंट मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन है कि x इज़ ग्रेटर देन y, x इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ इक्वल ग्रेटर देन 0। ये भी कंडीशन है, यानी जो सोल्यूशन इसका आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी इनइक्वालिटीज़ जो दो हैं इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बना लेंगे। इसकी इक्वेशन बनेगी x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3, तो दूसरी जो बनेगी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 इसकी। इसमें अब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 3y आ गया। 3y इज़ इक्वल टू 3, y को ये 3 को डिवाइड करेंगे तो ये y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो पॉइंट ए हमारे पास आ गया 0 1, ठीक है। अब इसी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इसमें पुट y इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पर x प्लस 3 y की जगह हमने 0 पुट किया तो 0 आ गया इज़ इक्वल टू 3, तो x इज़ इक्वल टू 3। हमारे पास पॉइंट b आया है 3 0। अब इसी तरह दूसरी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2, इसमें x पहले 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये पॉइंट बनेगा 0 2, यानी x की 0 y की वैल्यू 2 है। अब इसमें y इज़ इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पर x 2 हो गया y 0। अब देखें हमारे पास 4 पॉइंट हैं a b c d। एक ये लाइन के पॉइंट हैं, ये दूसरी लाइन के पॉइंट हैं। अब जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये आपको एक्सिस ड्रा करने का तरीका तो पता है। पॉइंट हमने बराबर फासले पर ले लिए। अब यहाँ पर आप देखें कि पहली जो लाइन है x प्लस 3 वाई इज़ इक्वल टू 3, ये लाइन है। इसके दो पॉइंट थे, ये a पॉइंट है और ये इसका b पॉइंट 3 0 था, ये 0 1 है, ठीक है। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हमने ये लाइन ड्रा कर लिए, दो पॉइंट लिए और इनमें से गुजरती हुई लाइन ड्रा कर ली, x प्लस 3 वाई इज़ इक्वल टू 3। अब ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन के पॉइंट थे, ये c पॉइंट था 0 2 और इसका ये पॉइंट था d 2 0, ये 1 2। अब इनमें से ये गुजरती हुई लाइन ड्रा कर ली, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखें इसका ग्राफ, ये देखेंगे कि इन लाइन का ग्राफ जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो इसमें टेक 0 0 एज टेस्ट। पहले हमने 0 0 जो है पहली लाइन x प्लस 3 वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 में पुट किया, x की 0 पुट की और y की, तो ये 0 आंसर आ गया। यहाँ पर आया 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो अब ये स्टेटमेंट जो है ये फ़ाल्स है, क्योंकि 0 जो है वो 3 से ग्रेटर नहीं होता, ये फ़ाल्स स्टेटमेंट है। तो जब स्टेटमेंट फ़ाल्स हो तो हमने पहले सीखा हुआ है कि जो लाइन होगी उसका जो ग्राफ है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो ये लाइन थी पहली, तो यहाँ से इसका ग्राफ जो है अवे फ्रॉम ओरिजिन यहाँ से इस तरफ बनेगा, ओरिजिन से दूर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तक हम महदूद रहेंगे क्योंकि कंडीशन जो है वो है x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ये यहाँ से। अच्छा, यहाँ से ये जो लाइन है इस ये भी अवे आता है, लेकिन इसको हम इसलिए ड्रा नहीं करेंगे कि दूसरी लाइन का जब अवे होगा तो ये हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन पार्ट लेना है, तो इस वजह से यहाँ पर इसको हम ड्रा नहीं करेंगे। अच्छा, ये हो गया इस लाइन का ग्राफ। अब दूसरी जो लाइन है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2, अब इसका ग्राफ जब हम देखेंगे इसमें भी पुट 0 0 पुट किया टेस्ट के तौर पर, तो ये है 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 आए, ये भी फास्ट स्टेटमेंट है, 0 2 से भी बड़ा नहीं होता। सो द शेडेड पार्ट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर या ओरिजिन। तो ये जो दूसरी लाइन है ये वाली, इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा यहाँ से इधर, ठीक है। तो इसका ओरिजिन ये अब फर्स्ट क्वाड्रेंट तक दोनों का ये आ गया, ये कॉमन पार्ट है इसका। अब इसके कार्नर पॉइंट हम देखते हैं, ये जो है इसमें एक कार्नर पॉइंट ये है b 3 0, एक है ये c 0 2। अब ये तीसरा जो कार्नर पॉइंट है ये कॉमन है e हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन दी गई हैं इनको सिमिल्टेनियसली हल करके, जो हमने 8वीं क्लास में आपने सीखा हुआ है तरीका उसका इक्वेशंस को सॉल्व करने का,
उसे हल करके पॉइंट ई हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये देखें, हमने इन इक्वेशन को सिमिल्टेनियसली हल किया दोनों को। x + 3 y = 3, x + y = 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये x और x कैंसिल, बाकी 3 और 1, 3 - 1 2y, साइन चेंज की तो ये 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2y आगे आ गया, 3 में से 2 - 2 1 आ गया, तो y = 1/2, एक वैल्यू ये आ गई y की। अब पुट y = 1/2 इन इक्वेशन 1, तो x + 3 ये आ गया 3/2 = 3। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, x = ये 3 था, ये दूसरी तरफ लेकर गए तो ये माइनस हो गया, एलसीएम 2 आ गया, 6 - 3 तो ये 3/2 आ गया। तो ये जो पॉइंट ई हमारे पास आया है ये है 3/2 और 1/2। तो देख लें, ये जो कार्नर पॉइंट तीसरा है 3/2 और 1/2। अब हमारे पास टोटल जो कार्नर पॉइंट्स हो गए 3 कार्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन या काबिल अमल हल का जो खित्ता है उसके 3 कार्नर पॉइंट है 3, 0, 3/2, 1/2 और 0, 2। अब हमने सवाल में ये था कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो हम ये तीनों कार्नर पॉइंट बारी बारी पुट करेंगे फंक्शन में। f(x, y) = 3x + 5y, इसमें हमने f(30) पुट किया तो ये 3x की जगह 3 लिखा, प्लस 5 × 0, ये 3 3 सर 9 + 0, तो ये वैल्यू आ गई 9, एक वैल्यू आ गई 9। दूसरा पुट किया फंक्शन पॉइंट 3/2 और 1/2, 3/2 और 1/2 ये पुट किया तो इसकी वैल्यू इसमें देखें 3x + 5y में पुट किया, ये यहाँ पर 3 × 3/2 प्लस 5 × 1/2, 9/2 प्लस 5/2, ये आ गया 14/2। इसको ये किया तो 7 आ गई वैल्यू। अब तीसरा पॉइंट हमने पुट किया 0, 2, x की जगह 0, y की जगह 2, तो ये 0 + 10 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 10। अब मिनिमम यानी कम से कम वैल्यू जो है ये 10 है, ये 7 है और ये जो पहली आई थी ये 9 है, तो कम से कम जो वैल्यू है वो 7 है। ये कौन से पॉइंट है जिस पर ये 7 वैल्यू हुई है? ये है 3/2 और 1/2। इस पॉइंट पर यानी पॉइंट ई पर, ये जो पॉइंट था यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है फंक्शन की वो मिनिमम है। तो देखिए मिनिमम एट कार्नर पॉइंट 3/2 एंड 1/2, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है।